गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बौद्ध धर्म क्या है, सही है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से मतलब बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला, ठीक है। यहाँ से आपको यूपीपीसीएस, आर ओ या एसएससी या यूपी तो कोई सा भी एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपका समय नष्ट न करते हुए मैं चलता हूँ डायरेक्ट क्लास पर, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है। तो ये देखते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो होता है हमारा 583 ईसा पूर्व होता है, ठीक है। इस स्थान पर होता है कि लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु में इनका जन्म होता है। और ये स्थान जो पड़ता है नेपाल का जो तराई वाला, ये हमारा नेपाल का मतलब एक तराई वाला क्षेत्र है, इधर इधर पड़ता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध के पिता कौन थे। तो गौतम बुद्ध के पिता जो थे वो सिद्धोधन थे। ये शाक्य कबीले के राजा थे। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता जो थी वो महामाया थी, जो कोल्ली गढ़ की राजकुमारी थी। जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो गौतम बुद्ध के 7 दिन के बाद इनकी माता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। तब इनका लालन पोषण इनकी मौसी जी करती है। तो इनकी मौसी का नाम क्या है? मौसी का नाम है प्रजापति गोमती, ठीक है। तो प्रजापति गोमती से इनके पिता जो है सिद्धोधन कुछ समय के बाद क्या शादी कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रजापति गोमती इनकी सौतेली माता भी कहलाती है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या है तो प्रजापति गोमती। अगर पूछ लिया जाए कि उनकी मौसी का नाम क्या है तो तब भी इसका आंसर प्रजापति गोमती लगाएंगे, ठीक है। तो फिर देखते हैं इनकी पत्नी। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो था वह यशोधरा था, जो शाक्य कुल की थी, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि उनकी पत्नी का नाम क्या था गौतम बुद्ध के। ऑप्शन दे देगा महामाया, यशोधरा या फिर सुजाता, ठीक है। तो आंसर का जाएंगे यशोधरा, सॉरी। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। राहुल और राहुल का जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है कि राहुल नाम का अर्थ जो होता है एक और बंधन, सही है, एक और बंधन। तो ये पूछ लेगा आपसे कि गौतम बुद्ध की पुत्र था उसका नाम क्या है, सही है। तो ये याद रखना। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की चचेरे भाई। तो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई का नाम था देवदत्त। तो उसमें देवदत्त जो था स्टार्टिंग गौतम बुद्ध के जो मतलब ज्ञान और उसके उपदेश जो थे गौतम बुद्ध जी के, उससे काफ़ी प्रभावित था। ये मतलब क्या था? प्रभावित था। लेकिन बाद में ये उनसे खफा हो गया, ठीक है। और देवदत्त ही ऐसा व्यक्ति था जिसने जिसने गौतम बुद्ध की 3 बार हत्या करने का प्रयास किया था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा कि गौतम बुद्ध की हत्या करने वाला व्यक्ति कौन था? क्या गौतम बुद्ध की हत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन दे देगा आपको देवदत्त, महामाया या फिर नंदा या फिर तो कुछ नहीं। तो आपको इसका आंसर जो लगाना होगा देवदत्त लगाना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के गुरु कितने थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु जो थे, गौतम बुद्ध के गुरु जो थे 2 थे। एक थे आलार कलाम, सही है। कौन थे? एक जो थे हमारे आलार कलाम थे। दूसरे जो थे बुद्धक रामदूत थे, सही है। अब गौतम बुद्ध की बहन कौन थी? तो गौतम बुद्ध की बहन जो थी मतलब नंदा थी। नंदा कौन थी? इनकी सगी बहन नहीं थी, मतलब मौसी की लड़की थी। कौन थी? मौसी की लड़की, ठीक है। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गौतम बुद्ध की बहन का नाम निम्नलिखित में से क्या है, सही है। तो गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम कौन क्या था, सही है। तो गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम है सुजाता। सुजाता। तो जब गौतम बुद्ध ने मतलब सुजाता नामक स्त्री के हाथ से खीर खाई तो उसकी खीर खाने के 49 दिन के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो मतलब जितना भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सही है, रिवीजन के लिए। तो ये मैं सही है। तो आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का, ठीक है।
और ये डायरेक्ट नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ से आप। चलते हैं हम यहाँ पर स्लाइड 2। अब बात करें गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे। सही है, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य या उनके प्रिय मित्र कौन व्यक्ति थे। तो सबसे पहले बात करते हैं शासकों में। तो गौतम बुद्ध के प्रथम प्रिय शिष्य या मित्र जो थे शासकों को की बात करते हैं राजाओं में, बिम्बिसार था, सही, प्रसेनजीत थे, अजातशत्रु थे और उदयन थे, राजा उदयन थे। और राजकीय महिला में कौन थी, क्षेमा मलिका, क्षेमा जो थी वो बिम्बिसार की पत्नी थी और मलिका जो थी ये हमारे प्रसेनजीत की पत्नी थी। ठीक है, बात करते हैं गौतम बुद्ध के निजी परिचालक कौन थे। तो गौतम बुद्ध के निजी परिचालक जो थे वो आनंद थे और गौतम बुद्ध थे, सही। और गौतम बुद्ध ने मतलब सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए वो आनंद को ही दिए। ठीक है, तो आनंद का बौद्ध धर्म में अपना विशेष स्थान है। ठीक है, अब बात करते हैं राजकर्ता कौन थे। गौतम बुद्ध का राज्यकर्ता थे सुनीति थे बत्सवा थे। ठीक है, और चिकित्सक कौन थे, चिकित्सक कौन है, उनके डॉक्टर थे वेद। ठीक है, तो वेद थे जीवक थे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि गौतम बुद्ध के निजी 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 वेद या डॉक्टर या चिकित्सक कौन थे। ऑप्शन दे देगा सुनीति दे देगा, या फिर जीवक दे देगा, या फिर प्रगति के दे देगा। सही है, तो आपको यहाँ से आंसर लगाना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं गणिका कौन थी। तो आरंपाली थी, सही है, आरंपाली ये वैशाली के रहने वाली थी, ये कहती है वेश्या थी। सही है, और आरंपाली के आवास में वैशाली में जो आरंपाली थी इनके आवास पर ही दूसरी बौद्ध संस्कृति होती है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कर्मकार कौन थे। चुंद जो सुनार लोहार था। इस बात को लेकर विद्वानों में विवाद है कि ये लोहार जाति का था या फिर सुनार जाति का था। डाकू कौन था, डाकू जो था गुलीमार था। सही है, जो डाकू जो था इनका गुलीमार था, जो बाद में स्टार्टिंग में ये चोरी लूटता था लोगों को, लेकिन जब ये गौतम बुद्ध से मिला तो इसके मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, अब गौतम बुद्ध की महिला मित्र कौन थी। तो गौतम बुद्ध की महिला मित्र जो थी प्रकृति थी। और गौतम बुद्ध ने प्रकृति के कहने पर ही गया मतलब बोध गया नामक स्थान चुना था। दोस्तों आप इसको मतलब इसकी ये जो है मतलब देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रतीक। ठीक है, पहला गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व होता है। गौतम बुद्ध की जो शादी होती है 16 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। गौतम बुद्ध ने अपना जो घर छोड़ा था 29 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में, और इनकी जो मृत्यु होती है वो 80 वर्ष की अवस्था में, ये 483 ईसा पूर्व में। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से इस टॉपिक से आपको मतलब 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में किस शताब्दी में हुआ था। तो ऑप्शन दे देगा आपको 1560 या 500 563 ईस्वी या कुछ सही, तो आपको लगाना होगा 563। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो सही लग रही है तो कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इनके प्रतीक क्या थे। कि माता के गर्भ में आना हाथी था। ठीक है, जन्म हाथी था। ठीक है, माता के गर्भ में आना हाथी था, और जन्म का प्रतीक जो था कमल का फूल था। यौवन का जो प्रतीक है वो सांड है, और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक जो है वो पीपल का वृक्ष है। मोक्ष या निवारण का जो प्रतीक है पद चिन्ह मतलब गौतम बुद्ध जी के पद चिन्ह है। और प्रथम उपदेश जो है वो चक्र है। और निर्वाण या फिर मृत्यु का जो वो है मतलब प्रतीक वो जो हमारा स्पूत है।
तो दोस्तों यहाँ ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सही है, तो यहाँ से क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि बौद्ध धर्म में हाथी का प्रतीक क्या शो करता है? माता के गर्भ में आना या जन्म में यौवन। सही है, ऐसे ही पूछेगा कि बौद्ध धर्म में कमल का फूल का प्रतीक क्या क्या प्रदर्शित करता है या क्या दिखाता है? तो जन्म। ऐसे पूछ लेगा बौद्ध धर्म में चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रथम उपदेश। ठीक है, और स्फूर्त की बात कर लेते हैं यहाँ पर। स्फूर्त क्या होता है? तो स्फूर्त इस तरह का होता है, अर्धगोलाकार, और इसके ऊपर एक ये बना होता है। सही है, स्फूर्त का अपना क्या रहता है? ये बौद्ध धर्म में स्फूर्त का क्या रहता है? तो ये जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की मृत्यु हो जाती है तो उनके द्वारा उनके शरीर की अस्थियों को और उनके द्वारा यूज किए गए सामान को इसके अंदर रख कर उसके ऊपर गोल आकृति बना दी गई है। सही है, जिसे बौद्ध धर्म में स्फूर्त कहा जाता है, और इस स्फूर्त का अपना अलग ही महत्व है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँ गौतम बुद्ध के अन्य